सादर प्रणाम। एक बार फिर स्वागत है आपका हैप्पीनेस विद नीरजा व्लॉग में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्सी के जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं, बेल्स पाल्सी होता क्यों है या क्या क्या उसके कारण होते हैं, हमने ये जाना। आज हम बात करेंगे उसके लक्षणों की। जब बेल्स पाल्सी होता है तो एक्चुअली फेस के, यानी कि जिसे बहुत साधारण भाषा में कहूँ तो चेहरे का लकवा भी कहते हैं या पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं और बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, फेशियल पाल्सी भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि चेहरे के एक तरफ की जितनी भी नर्व्स होती हैं उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जिस साइड ये इफ़ेक्ट होता है उस साइड की जो पूरी की पूरी नर्व्स होती हैं या वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है, बिकॉज उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और उसके अपोजिट साइड थोड़ा सा भारीपन फील होता है और जिसकी वजह से चेहरे का ये वाला इनएक्टिव पोर्शन जो हो जाता है, ब्लड फ्लो ना होने की वजह से चेहरा क्या हो जाता है, एक ओर को खिंच जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा सा असर, अगर बहुत ज़्यादा असर आ गया है तो नाक टेढ़ी हो जाती है। और जिस साइड इस पार्ट पर, जिस भी पार्ट पर असर आता है, जैसे मेरे लेफ़्ट साइड पर भी असर आया था और मेरे राइट साइड पर भी असर आया था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो तीसरी चीज़ इसके साथ होती है वो ये होती है कि आइज़ के जो ये लिड्स हैं ये ब्लिंक नहीं करते हैं, मतलब आइज़ ओपन रह जाती हैं। तो मेरे साथ एक बार ऐसी स्थिति भी आई जब मेरी दोनों आंखें खुली रह जाती थीं और मुझे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस उसके रखने पड़ते थे। तो देखिए, इसमें आँख की ब्लिंकिंग होती रहे, आँख ड्राई ना हो और आँख पूरे तरीके से डैमेज ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी टेपिंग की जाए। टेपिंग के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे हम यहाँ पर डॉक्टर ये कहते हैं कि आइज़ पर हवा नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसे हवा के ना आए जो आइज़ पर, क्या बल्कि जब बेल्स पाल्सी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट से बचा जाए, एसी से बचा जाए, कूलर के सामने बैठने से बचा जाए, पंखे की हवा से बचा जाए। जितना आप गर्म इन्वायरमेंट में रहेंगे और जितना आप फेस को रैप अप रखेंगे, आपकी वेन्स को उतनी ज़्यादा गर्माहट मिलेगी और रिकवरी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। रही बात आइज़ ब्लिंकिंग की, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे पहले जैसे लेफ़्ट साइड हुआ था तो ये वाली आई मेरी ब्लिंक नहीं करती थी, ये वाली आई प्रॉपरली ब्लिंक करती थी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, कॉटन का पैच लगाना पड़ता था और पट्टी बांधनी पड़ती थी। और जब दोनों साइड हो गया तो सोते समय भी आंखें खुली रह जाती थी, उस समय भी कॉटन के पैचेस बनाकर और उसके बाद प्रॉपर पट्टी बांध कर सोया जाता था, अदरवाइज आई ड्राई हो जाएगी और जिसकी वजह से आंख को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ लक्षणों में जैसे बहुत ज़्यादा इसमें वीकनेस फील होगी, ऐसा लगेगा कि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा लाइटली हो गया है, किसी भी तरीके का इसमें मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का इसमें एक्टिविटी नहीं होगी। आप इसको चेंज करना चाहोगे या इसको सपोज़ उसकी कुछ एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर, जो हम नेक्स्ट जो भी वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ें जो इसका इफेक्ट, फेशियल पाल्सी का इफेक्ट आता है। कई बार एक चीज़ और मैं आपको कहूँ, हो सकता है आपने किसी और वीडियोस में ना देखे हो, कई बार सिर के बैक वाले पोर्शन में या सर में क्या होता है, दर्द होता है। और ये अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको ये बताकर, मैं सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि चीज़ें बिगड़ती ज़रूर है, बीमारी आती है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखिए और आपकी जो रिकवरी रेट होगा ना, वो रिकवरी रेट बहुत फास्ट होगा। जैसे मैं पहले भी कह चुकी, हमें डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया और जबकि मैं अपने वर्क प्लेस पर 25th डेज़ को मैं अपने वर्क प्लेस पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी जो भी जॉब थी उसको मैंने रीजॉइन कर लिया था। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड होने के बाद, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद मैं जा सकती हूँ, तो आप तो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इस बेल्स पाल्सी स्टोरी को विद इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करने का उद्देश्य मेरा यही है। तो फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट में हम जानेंगे कि जब बेल्स पाल्सी हो जाए तो हमें क्या अवेयरनेस रखनी है और कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी है। तब तक के लिए नमस्कार।